शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाए रहता वो भी पछताता है। ये कहते खाकर ही पछताना। तो रहमान जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमको अभी तो भाई लड्डू मिला ही है, अभी खाए भी नहीं, खा लिए। अभी धीरे धीरे लड्डू का मिठास पता लगेगा। लड्डू सूंघे। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय हम रहमान जी के यहाँ पहुँच चुके हैं और रहमान जी मतलब कल बारात गई थी, आज बारात की वापसी है, बहुभोज का भी प्रोग्राम किए हुए हैं और हम भी आए हैं, साथ में हमारे आए हैं पवन इलाहाबादी जी जो कि बहुत ही गजब बहुत ही मस्त चैनल के प्रोप्राइटर हैं। अमेजिंग इलाहाबादी आप लोग जानते होंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक चैलेंज दिखाया जाता है। और साथ में बैठे हुए हैं मोहम्मद यासीन जी जो कि बहुत ही गजब बहुत ही मस्त चैलेंजर हैं। और दोनों लोगों के बीच में आप देख रहे हैं बैठे हैं रहमान जी। तो हम सबको नमस्कार करते हैं भैया और सभी दोस्तों से नमस्कार और बार बार धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कि आप लोग इतने बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हैं और हम लोगों का इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। और रहमान जी के घर आए हैं तो रहमान जी से थोड़ा बातचीत करते हैं और कैसा प्रोग्राम रहा और किस तरह से इनकी शादी निकली। और कल हम लोग नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा कहीं और बिजी थे, नहीं पहुंच पाए, इस वजह से आज आए हैं रहमान जी से मिलने। जी कल शादी में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सोचे कि शादी के बाद ही अगर पहुंचते हैं तब भी समय अगर मिल जाता है कभी न कभी, तभी समझ चलिए बहुत बड़ी बात होती है। तो रहमान जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी शादी हुई, बारात गई, बारात में तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहता है और व्यस्तता भी रहता है, तनाव भी रहता है। आज बारात वापस लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए आप उस दौर से गुजर चुके हैं। जी जी। तो आप सबसे ज़्यादा अनुभव किसके पास है? तो आप सब फीलिंग और दर्शक भी समझ रहे हैं जिनकी शादी हुई है कि इस माहौल की खुशी क्या होती है। जी जी। अब इसमें हम क्या बताएं? जी। जो समझदार हैं, जो जिनकी बीत चुकी है, तो समझ ही सकते हैं शादी एक ऐसा माहौल है, इससे बड़ा खुशी का कोई त्यौहार होता नहीं। जी जी जी। तो देखिए शादी कहते हैं कि दो परिवारों का मेल होता है और दो दिलों का मेल होता है और यहीं पर ये निर्भर करता है कि जो जीवन साथी जहाँ भी रहता है एक दूसरे से जुड़ जाता है। और इसी खुशी में तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहता है कि लोग कहाँ से क्या क्या खर्च कर जाते हैं। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाए रहता वो भी पछताता है। ये कहते खाकर ही पछताना। तो रहमान जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमको अभी तो भाई लड्डू मिला ही है, अभी खाए भी नहीं, खा लिए। अभी धीरे धीरे लड्डू का मिठास पता लगेगा। लड्डू सूंघे। कहाँ पे रहमान भाई कह रहे हमें लड्डू सूंघे हैं, खाए नहीं है। धीरे धीरे मतलब इसे भपिया मारो। लड्डू का स्वाद चाचा जी बैठे हुए फूल बहुत मजा ले रहे हैं। हाँ। तो आप बैठ के फूल मजा ले रहे हैं। नहीं, अब पूछना चाहते हैं कि लड्डू खा चुके हैं? भाई हम तो बराबर मीठा तक फीका था, अभी तक तो स्वाद ही नहीं पता। बता दे जब लड्डू हम खाए में फूल के ढेर चिल्लर खाई। और यहाँ पर के मतलब देखिए ये तो हंसी मजाक होता रहता है। और मेहमान यासीन जी से पूछ लीजिए भैया, इनको लड्डू का ज़्यादा तजुर्बा है। हाँ, तो यासीन भाई आप क्या कहना चाहते हैं रहमान जी के शादी के भाई बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि रहमान जी की शादी की बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मुबारक हो रहमान भाई के, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी बधाइयाँ हैं जी। और दोनों आदमी को जोड़ा बना रहे। और जिस तरह से हम लोग आज आदमी जोड़ा बनवाओ तुम्हारा जोड़ा बना रहे दोनों आदमी। तो देखिए जिस तरह से हम आज हंस मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह से इनका भी परिवार हंसता मुस्कुराता फलता फूलता रहे और ये जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ। यही हम शुभकामना। और जैसे आज 1 से 2 हुए हैं वैसे ही भगवान 2 से 4 हो, 4 से 6 हो, बस बस। हाँ उससे आगे उससे आगे का 2 से 4 हुए, मतलब पहले इनके माता पिता थे, ये लोग 2 हुए, 4 हो गए ना। जी 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 4 से 6 होंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। जी 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 जी।
तो 6 से 8 रहमान भी जी हो सकते हैं। रहमान जी जैसे मतलब मंच पर पहुंचते हैं, इनको देखते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। वास्तव में इतना गजब का हंसमुख स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी मुलाकात होती है समय चलिए मज़ा आ जाता है, एक समा सी बच जाती, क्यों पवन जी? हाँ जी, हाँ जी। तो रहमान जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपके घर में माहौल खुशियों का है और इसी खुशी के माहौल में थोड़ा सा दर्द भरा भी माहौल शामिल हो गया है, जैसे अपने पार्टी के बीच से एक ऐसे शख्स मतलब दुनिया छोड़ गए, समझ के चलिए कि बहुत ज़्यादा खलन हुई। तो लाला काका जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम नम आँखों से उनको जो विदाई हुई है ऐसे मौके पर हुई है, और हम उसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं अभी। क्या कहते हैं, नम आँखों से काफ़ी वो है, हमें कष्ट है कि काफ़ी अच्छे कलाकार थे और हम लोगों के बीच में इतने खास कलाकार थे, समझ लीजिए काफ़ी स्टार्टिंग से हमारे भी काफ़ी स्टार्टिंग से सपोर्टर थे, लेकिन क्या कहते हैं ऐसे मौके पे चले गए, हमें पता नहीं लग पाया और हम उनके अंतिम क्रियाकलाप में भी नहीं पहुंच पाए, और थे उनके पास ही 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही थे, लेकिन बस यही एक सूचना नहीं मिली और हम पहुंच नहीं पाए। जी जी। इसी के लिए हम बहुत पछता रहे हैं यार कि उनके पास ही थे और सारा दिन वहीं गोल गोल घूमते रहे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। कहते नहीं जिसकी किस्मत जहां है वही पहुंच पाएगा, नहीं तो भैया पछता के रह जाएगा, तो वही पछता के हम लोग रह गए। जी देखिए मैं उनके विषय में क्या कहूँ, जी भाई हमसे इतने बड़े थे, इतने श्रेष्ठ कलाकार थे, जी। अनुभवी कलाकार थे। जी जी भाई जब मेरी पैदाइश नहीं तब से वो लोग मार्केट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी जी। भाई वो लोग तजुर्बेदार थे, तजुर्बेदार थे और काफ़ी हद तक का सीख भी मिल और देते थे। अच्छे समझदार भी थे। और जी। 75 प्लस का कम से कम 75 साल से ज़्यादा थे, हाँ इतना। 75 ईयर मतलब- ओल्ड से भी ज़्यादा थे, कम से कम 75-80 साल के थे, फिर भी उनकी आवाज़ में जो दम था वो दम बहुत ही कम कलाकारों के जी जी अंदर जी, ये बात तो मिलता है। मानी जाएगी, क्योंकि जैसे ही मंच पे आते थे समझ चलिए पूरी तरह से एक समा सी बंध जाती थी, जितने भी पब्लिक होते थे एकदम शांत हो जाते थे। तो बहुत अच्छा अनुभव भी था और हम लोगों को भी अनुभव मिला है उनसे। कमजोर भले थे लेकिन कलेजा बहुत बड़ा था। जी जी जी, और अपने इंटरव्यू में बताए भी हैं। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब मैं प्रोग्राम में था। जी जी 25 तारीख को प्रोग्राम हम लोगों का मस्जिद में था। जी जी सुबह काम हुआ, जी लेटरिन बाथरूम गए, अपना होकर आए, मंजन ब्रश किए, चाय पिए, जी बैठकर कोई ऐसी बात उन्होंने सोचा जिनसे उनको तबीयत उनकी दिक्कत हुई। जी जी तो एक बैग उन्होंने तख्ते पे बैठे थे, गिरे, टनटनाने लगे। हम लोगों ने सोचा कि उनको पालिश की शिकायत हो गई, जी तो लेकर भागा गया, इधर उधर दिखाया गया। जी फिर डेरवा ले गए उनके परिवार वाले, वहाँ बोले कि इनको ले जाओ भाई, ICU में रखो, ये पालिश नहीं है। जी जी। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया जी था, जी जी, इस वजह उनके से दिमाग की नस फट गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब आप समझिए को कोमा में चले गए। हाँ, कोमा और में पूरी चले रात गए। प्रोग्राम किए और और प्रोग्राम ऐसा किए थे कि ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं लगा कि इनकी तबीयत खराब है। सिर्फ 5-10 मिनट के बीच में उनकी तबीयत खराब हुई। BP हाई होने का मतलब आप समझिए कोई बात उन्होंने बहुत दिल पर सोच ली थी। जी जी, तो आप लोग तो हरदम साथ में रहते थे और अच्छा खासा मतलब घरेलू बात एकदम। कोई आदमी अपना नहीं बताएगा। जी जी जी, और एक चीज़ है कि जैसे पार्टी में साथ में जब रहते थे, हम भी कई बार देखे हैं एकदम बहुत घुल मिल के रहते थे, हंसी बहुत मजाक लोग के मजाक साथ। करते थे। जी जी, हम लोग बहुत मस्ती वाइफ करते गुजर थे। गई। अब परिवार में से नहीं बताते हैं। उनकी वाइफ के बारे में तो नहीं। वाइफ शायद उनकी पहले गुजर गई नहीं थी। है शायद, वाइफ शायद। हाँ, तो जहाँ तक कंफर्म है, हो गया भाई, जब नहीं जानकारी है तो वहाँ तक। 100% नहीं कंफर्म है। जी जी, तो और उनके 5 बच्चे हैं, इंटरव्यू में बताएं कि 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, सबके शादी विवाह एकदम कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। और कल बारात मेरी गई थी तो हमें केवल किसी ने बताया नहीं जी कि जी भाई खुशी के माहौल में बताया ना जाए तो बेहतर होगा रहमान को। जी जी लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं तो फोन आ ही जाएगा। जी जी जब यूट्यूब पर किसी कोई हमको लगता है कोई डाल दिया था या मुलायम भाई डाल दिए थे या कोई डाला था, जी तो लोगों ने देखा तो बोले कि यार हकीकत बात है, सच बात है। तो कंफर्म करने के जिसके लिए। पास मेरा नंबर था वो लोग मुझसे बात किए जी। तो कहने लगे यार लाला का खत्म हो गया क्या। भी हम लोग वीडियो देखा तो उसी से हमको भी एहसास हुआ। फिर सुबह हमने महाराज के पास, मुलायम के पास फ़ोन किया, यार हमको किसी ने बताया नहीं। तो महाराज कहने लगे यार क्या बताया, तुम खुशी के माहौल में गए हो, तुमको क्या बताया जाए। जी जी देखिए उस बात से हमको बहुत तकलीफ़ है कि ऐसे तजुर्बेदार खलनायक के साथ मैंने काम किया जी और बहुत सारी मस्ती मजाक मंच पर बातें भी हुई, जी जी सीख भी मिला, मस्ती मजाक भी होता था। देखिए लाला काका का दिल बहुत बड़ा था। जी।
न जाने क्या बात उन्होंने सोचा कि दिक्कत उनको होगी। बाकी वो इंसान बहुत अच्छे थे। और जी, जी। कभी भी हमारे से भी कई बार मुलाकात हुई और कई बार मिले, और जो प्रेम था वो हमेशा एक साथ रहा और बहुत बढ़िया प्रेम जी देते नहीं, थे। प्रेम भाव के तो बहुत अच्छे थे, और जब भी मुलाकात होती थी तो बहुत अच्छे ढंग से उनसे बातचीत होती थी। बस ये हृदय है कि स्पर्शी कल व्यक्ति हम थे। वहाँ पहुँच करके भी नहीं पहुँच पाए, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। तो इसी के साथ लेते हैं हम तो विराम भाई, आप जी। कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो आप लोगों ने मेरी शादी में शरीक नहीं हुए। शरीक नहीं हुए इसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद इस बात के लिए जो आप लोगों ने आज आकर अपना मुंह समझ लिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने बातें ऐसे कहा कि शरीक नहीं हुए इसके लिए धन्यवाद। नहीं तो तो आज आप लोगों ने शरीक हुए इस बात का धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद। लोगों ने अपना अमूल समय दिया। देखिए समय बड़ा अनमोल होता है, किसी जी, के पास क्या है क्या नहीं, कैसा माहौल है कैसा, सभी के परिवार हैं, कहीं आना जाना सभी को लगा रहता है। हर चीज़ आदमी सब हर जगह नहीं पहुँच सकता। जी जी, बाकी आप लोगों ने समय निकाल कर आप सब आए, बहुत आप सभी को धन्यवाद। तो और बाकी आप सब लोगों से जो प्यार मिला है, ये प्यार ऐसे ज़िंदगी भर चाहूँगा कि आप लोगों से मिले। जी मैं बहुत छोटा इंसान हूँ भाई, आप सब नहीं, इंसान देखिए कोई छोटा बड़े नहीं होता, एक समान होते हैं, बस कर्म जो है फर्क हो जाता है। नहीं, कर्म भी सबका महान है, और मैंने कभी अपने कर्म के विषय में सोचा ही नहीं। जी हमेशा पॉजिटिव रहिए एक और जनता का पॉजिटिव सेवक हूँ, सोचिए। इतना जानता हूँ बस। जी जी बाकी मेरा कर्म क्या है ये नहीं जानता। जी, वो तो ऊपर वाला सब सब। मेरे लिए भगवान है। जी बस जी उनके खुशी के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, वो खुश रहे बस। जी, हमने सुना है कि आपका चैनल भी है। जी, आप ही लोगों ने तो बनाया है। जी, बनाए हैं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप अपने चैनल का भी नाम बता दीजिए रहमान जल्दी। कॉमेडी 786। जी, तो भैया जी के चैनल को भी आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत गजब गजब का डांस डालते हैं, बहुत अच्छा जो है अपनी भी एक्टिविटी उसमें सम्मिलित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब डांस करते हैं गोलू के साथ में। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, और अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं कि इनके पिताजी और सभी लोगों से भी मिलवाते हैं।